रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर हिंदू आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव भाटी का फूटा गुस्सा। देखिए हमारे संवाददाता से खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा। देखिए, एक सोच और एक जिहादी मानसिकता निकलकर सामने आई है पूरे देश के सामने कि अगर कोई देश के मुद्दों पर सच्चाई पर बात करेगा तो उसका हाल वो होगा जो हमारे भाई अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ है। मीडिया इस देश का चौथा स्तंभ है और जिस तरीके से, जिस बर्बरता से कानून ने अर्नब गोस्वामी के साथ जो ये एक हमला ही माना जाएगा कि आपने एक चौथे स्तंभ पर हाथ डाला है, तो पूरे मीडिया को, लोकतंत्र की जो इसमें हत्या हुई है अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट करने में, ये लोकतंत्र की हत्या है। यानी हम खुलकर बोल नहीं सकते अपने देश में जो मुद्दे देश के अंदर चल रहे हैं। अगर हम उन मुद्दों की बात करेंगे तो हम लोगों को प्रशासन, कानून भी बख्शेगा नहीं। ये देखना मिला है महाराष्ट्र के अंदर। मैं समस्त देशवासियों से पूछना चाहता हूं, जो घटना महाराष्ट्र में घटी है अर्नब गोस्वामी के साथ, आज वो घटना अर्नब गोस्वामी के साथ घटी है, कल किसी और के साथ भी घट सकती है। यानी अगर हम लोग सच्चाई को सामने लाएंगे तो हमारा ये हाल किया जाएगा जो अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ है। क्या गलत किया था अर्नब गोस्वामी जी ने, जिस बात के लिए उनको वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस समय जो हमारी लड़ाई बनती है ना तो वो फेसबुक पे बनती है, सबसे ज्यादा हमारी जो लड़ाई है, जो हमारी नीड है, वो हमारी नीड है रोड पर आना, सड़क पर। महाराष्ट्र सरकार से आप क्या कहेंगे? मैं सरकार की बात करूं तो सरकार कोई सी भी हो, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि कुछ कानून, कुछ संविधान तो होगा, कुछ कानून प्रक्रिया तो होगी। ऐसा तो नहीं कि अगर उन्होंने कोई मुद्दा उठाया है, उस मुद्दे को दबाने के लिए आगे से वो ऐसे मुद्दे ना उठाएं, इसलिए एक भय का माहौल बनाया जा रहा है कि कोई दूसरा व्यक्ति अर्नब गोस्वामी ना बन जाए। तो दुनिया को, देश को एक डर का माहौल बनाने के लिए अर्नब गोस्वामी के साथ ये हादसा घटित हुआ है। इसमें सरकार की मानसिकता, कानून की मानसिकता बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि अगर आप देश के वास्तविक मुद्दों पर जाएंगे तो आप कानून के इस शिकंजे में इस तरह लटका दिए जाएंगे जिस तरह अर्नब गोस्वामी जी को आज लटका दिया गया है। और कोई दूसरा अर्नब गोस्वामी ना निकले, कोई सच्चाई पर सवाल, कोई सच्चाई को सामने देश के ना लाए, इसलिए अर्नब गोस्वामी के साथ ये सोची समझी एक साजिश है। लेकिन प्रत्येक भारतवासी से आग्रह करता हूँ कि चूड़ियां पहन के घरों में मत बैठो मेरे साथियों। आज अर्नब गोस्वामी के साथ ये घटना घटी है, कल किसी और के साथ ये घटना घटेगी तो सत्य को सामने लाएगा कौन? पूरे देश को इस समय रोड पर आ जाना चाहिए और पूछना चाहिए महाराष्ट्र सरकार से कि आखिर क्या गलत किया था अर्नब गोस्वामी ने, किस बात की सजा दी गई उन्हें और इतनी बुरी तरह। क्या अर्नब गोस्वामी कोई आतंकवादी था? मैं पूछता हूँ, अर्नब गोस्वामी कोई आतंकवादी था? जिस तरीके से हम मानते हैं आपकी मर्यादा महाराष्ट्र सरकार, हम आपकी मर्यादा मानते हैं। अगर आप पुरुष हैं, आप महापुरुष हैं, आप देश के लिए काम करना चाहते हैं तो उन आतंकवादियों को ढूंढ कर निकाल के गिरफ्तार कीजिए। अगर आपके अंदर दम है, लाइए दाऊद को पकड़ के। क्यों? पूरे देश के अंदर अगर कोई अपराध कर रहा है तो दाऊद है, उस दाऊद को गिरफ्तार करने की तो तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई। एक अर्नब गोस्वामी ने आज देश के लिए मुद्दे उठा दिए, एक सच्चाई सामने ला दी तो आपने गिरफ्तार कर लिया अर्नब गोस्वामी को। अरे चूड़ियां पहन लो नालायको, अपने ही देश, अपने धर्म का मजाक बना रहे हो तुम लोग। तो मेरा देशवासियों से कहना है, प्यारे साथियों, घरों से निकलो, हक की लड़ाई लड़ो। ये सिर्फ अर्नब गोस्वामी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे प्रत्येक भारतवासी की है। आप संकल्प लीजिए और घरों से बाहर निकलिए, नहीं तो आज अर्नब गोस्वामी के साथ घटना घटी है, कल को कोई दूसरा अर्नब गोस्वामी ना बन जाए, इसलिए हमें अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। और हमें घर पर बैठकर लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें रोडों पर उतरना। मेरे साथियों, पूरे देश को इस समय अर्नब गोस्वामी के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। बाकी मीडिया खुलकर सामने क्यों नहीं आ रही है? मीडिया, देखिए मैं आपको बताता हूँ, घटना साफ देना चाहिए। देखिए, मीडिया में आज की डेट में आपको बताता हूँ, जैसे संगठन होते हैं, एक संगठन दूसरे संगठन से चिढ़ने लग गया है, एक संगठन दूसरे संगठन से चिढ़ता है। इसका मतलब साफ नजर आ रहा है कि मीडिया भी आपस में जलती है, मीडिया भी आपस में चल रही है कि अगर कोई बंदा सच्चाई पर खुलकर सामने बोल रहा है, स्पष्ट बोल रहा है,
तो मीडिया उनके साथ इसीलिए खड़ी नहीं हो रही कि अर्णब गोस्वामी को इस बार मजा आ जाएगा, सबक सीख जाएगा। वो तमाशा देख रहे हैं कि कुछ मत बोलो, ये बहुत ज्यादा बोलता था, ये है वो है। क्योंकि यहाँ पर साफ नजर आ रहा है एक मीडिया को दूसरी मीडिया से जलन है, इसलिए कोई खुलकर मीडिया वाला सामने नहीं आ रहा। लेकिन मीडिया को सामने आना चाहिए। आज जो अर्णब गोस्वामी के साथ घटना घटी है, जो कल वो किसी के साथ भी घट सकती है, वो दूसरे रिपोर्टर के साथ भी घट सकती है। घटना इसलिए घटी क्योंकि सत्य को सामने लाया गया लोगों के, और सत्य कभी पराजित नहीं होता। अर्णब गोस्वामी जी हम लोगों के साथ होंगे और पूरा देश उनके साथ खड़ा है, और हम भी उनके साथ अपनी जान की बाजी लगा देंगे, पूरे देश में आंदोलन करेंगे, रोडों पर उतरेंगे। लेकिन अर्णब गोस्वामी जी पूरा भारत आपके साथ है। हम निडर होकर आपके लिए संकल्प लेते हैं कि जब तक आप हमारे बीच नहीं आते, पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट जारी रहेंगे। जय श्री राम।